बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 3.1 और 3.1 में जो इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीख लिया, इसका मतलब आगे का आसान हो जाएगा। अभी हम जो आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, 3.2a। अभी तक हमने इतने सारे फॉर्मूले लिखे थे, अभी और कुछ फॉर्मूले हमको चाहिए। अभी तक हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लिखा था, tan x का, cot x, उसके बाद sec x और cosec x। 4 और फॉर्मूले हमारे इसमें जो है ऐड हो रहे हैं। तो उसमें जो है पहला जो है आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस c। जहाँ आपने अपना फॉर्मूला लिखा है वहां पर ऐड करो या इसी में आप लिखो। सेकंड है इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। तीसरा है इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस tan x प्लस c। फोर्थ है इंटीग्रेशन cosec x इंटू dx इज इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। फॉर्मूला और याद करना है जो है। उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, log x रेज टू n अपॉन x इंटू dx। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बताइए, ये जो है यहाँ पर आपको दिमाग में यही बनाना है कि आपका फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। यहाँ देख रहे हो आप, log x की डेरिवेटिव क्या होती है, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x। देखो यहाँ पर है, तो आपको वो फंक्शन रखना है जिसकी डेरिवेटिव उसमें दिख रही है। उल्टा नहीं रखना है कि 1 अपॉन x की डेरिवेटिव log x होगी। तो मतलब आपको ये देखना है कि मेरा फंक्शन कौन सा है। तो वहां पर एक नया वेरिएबल रखेंगे, पुट t इज इक्वल टू log x। और इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू log x की डेरिवेटिव क्या है, और ये dx यहां पर आ जाएगा। तो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इसको पहचानो आप, देखो किस तरीके से अब ये चेंज होगा। पहले तो log x ये का क्या रखे थे आप, t, तो ये t रेज टू n। अभी ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन dx ये क्या रखेंगे, dt। और x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूला है वो। हाँ, तो क्या होगा वो, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और आखिर में जो है किसकी वैल्यू रखना है, t क्या लिए थे आप, वहां रखना है। तो देयरफॉर log x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू कितना है, 3/2। मान में क्या बोल दिया, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
अब आप बता दो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है? देखो साफ दिख रहा है वहां पर। तो साइन इनवर्स की जगह टी रखना है, तो डेरिवेटिव बना पर, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, और उसकी डेरिवेटिव हमको पता है, ये देखो इधर, तो क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये dx पहले ही उधर लेके चले जाओ तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी, हर मर्तबा वही करना ही पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, I इज इक्वल, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये क्या रखे आप t, तो t रेस टू 3/2, और देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दिख रहा है, इसकी जगह क्या रखे dt। आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x रेस टू n, मतलब हर मर्तबा आपको +1 करना ही है। तो यहाँ पर आप लिखे, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन t अपॉन t रेस टू 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस c, जो यहाँ होगा वही सेम नंबर नीचे होगा। अगर आपके पास जो इतना है तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो अपना। जैसे यहाँ पर आप एलसीएम लिए, एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है क्या, 2 1 = 2, 2 + 3, तो ये हो गया 5/2। तो जब आपने यहाँ लिख दिया तो यहाँ भी वही होगा, दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। अभी आप क्या करोगे, इसको इन्वर्ट करोगे 5/2 को, 5/2 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और बाद में t की वैल्यू रख दो वहां पर, ये हो गया 2/5, t की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2 प्लस c। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x अपॉन x साइन x प्लस log x इंटू dx। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आपको देखना है फंक्शन जो है इस तरीके से आपको बनाना है कि यहाँ से समझ में आता है कि डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये इस तरीके से आप सेपरेट करो इसको, ये देखो 1 + x अपॉन x, 1 + x अपॉन x इधर हो गया, ये इधर है। तो अब साइन है, साइन में एक सिंगल फंक्शन होता है, यहाँ 2 है, तो यही पुट करेंगे, क्योंकि साइन t होता है, साइन थीटा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता हो, तो उसको सिंगल जो है वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पुट करेंगे। तो पुट t इज इक्वल टू x प्लस log x, अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x की डेरिवेटिव 1 है, log x की डेरिवेटिव 1/x, और ये dx बाहर रखो, यहां से एलसीएम लो आप, तो ये हो गया क्या, x प्लस 1 अपॉन x dx, ये देखो एलसीएम लिए, x 1 = x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये देखो ये पूरा मिल गया आपको, ये पूरी की वैल्यू क्या है dt, ये किसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ रखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन t इंटू dt,
वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक टी डी टी। ये देखो आ गया, अभी आपने जो फॉर्मूला 4 फॉर्मूला लिखा था आ गया, ये कोसेक का फॉर्मूला अभी लिखा था आपने। तो ये बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, तो अब आपको t की वैल्यू रखना, ये t है यहाँ, तो t क्या है, हाँ तो वहां रख दो, लॉग मॉड कोसेक x प्लस लॉग x माइनस कॉट x प्लस लॉग x प्लस C। और let I is equal to integration x sec square x square under root tan cube x square dx। अब यहाँ पर जो आप बात बोल रहे हैं डिसाइड आपको करना है, आपको ये पता होना चाहिए ये किसकी डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर किसकी डेरिवेटिव है। तो ये रखना है, ये क्यूब नहीं, सिर्फ tan रखना है। पुट t इज इक्वल टू tan x स्क्वायर, वो इंडिकेटर है। अब इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे हम, tan की डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर x स्क्वायर। अभी आपने किसकी डेरिवेटिव लिखा है, tan के अंदर क्या है, x स्क्वायर, तो वो भी लिखना बाकी है, dy dx ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर dx लगाना पड़ेगा, अभी हमने लिखा नहीं है उधर। तो therefore dt upon dx sec square x sec square x square की डेरिवेटिव 2x हाँ। अब यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ क्या दिख रहा है, x sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी है, क्या एक्स्ट्रा है, 2, तो 2 को इधर ला लेंगे, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, वहां नहीं चाहिए, अभी जो नहीं है वो इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो हमारा जो ये जो डेरिवेटिव है वो मिल गया। टू की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए इधर लेके आएंगे। अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2, फिर 1 अपॉन अंडर रूट क्या है, टी क्यूब। So therefore ये 1/2 है, ये साइड में आ गया, ये रूट से निकलता है तो क्या होता है 1/2, और ये मिलके कितना हो गया, t रेज़ टू
3/2 और वो ऊपर लाएंगे, उसका इंटीग्रेशन नीचे नहीं रहता, तो क्या बन जाएगा t⁻³ दैट इज इक्वल टू 1/2। बताओ यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस होता है, ऑलवेज +1। तो ये हो गया -3/2 +1 डिवाइडेड बाय सेम चीज यहाँ पर +c। एलसीएम लेंगे, so therefore that is equal to 1/2, 2 1s are 2, 2 - 3 -1/2, तो नीचे भी वही रहेगा +c। फिर देखो ये नीचे है, ये ऊपर, ये इस तरह से कट जाएगा और ये जो माइनस की साइन यहाँ लग जाएगी। t की वैल्यू क्या रखे थे आप, तो यहाँ रखेंगे 10x² -1/2 +c। Let I is equal to integration e⁻3x upon e⁻3x + 1 dx। आप बताओ मुझको क्या रखोगे कि तो ऊपर का मिलेगा e⁻3x। सिंपल सी बात है, ये पुट करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट की e⁻3x की डेरिवेटिव e⁻3x और 3x की बाद में लिखेंगे, वो आएगा इधर कर देंगे, और 1 की कांस्टेंट की 0। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर पुट करेंगे, पुट t is equal to e⁻3x + 1। अब हम इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे dt/dx। e⁻3x की डेरिवेटिव सेम, लेकिन x के अलावा कोई भी फंक्शन होगा उसकी डेरिवेटिव लिखो तो 3x की भी लिखना पड़ेगा, और कांस्टेंट है ये तो 0, 1 की डेरिवेटिव 0। So therefore dt/dx is equal to e⁻3x। बताओ 3x की डेरिवेटिव क्या है, 3 है, क्योंकि x की डेरिवेटिव 1 है। अभी आप ध्यान दो यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं 3 है क्या, यहाँ 3 है कहीं, कहाँ है, यहाँ 3 है क्या इधर, तो यहाँ है ना, तो ये नहीं चाहिए अपने को, इधर ले गया उसको, तो ये हो गया dt/3। और यहाँ पर पहले से ही है, ये dx इधर लेके आ जाओ, देखो ये बन गया e⁻3x dx। जो चीज नहीं है, एक्स्ट्रा है, वो सब इधर लाओ। जब ये हो गया तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये हो गया 1/t और इंटू dt/3। ठीक है, अब देखो ये 1/3 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पर log mod t प्लस c
मॉड इसलिए लगा था नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाए। अच्छा टी की डेरिवेटिव क्या है? वन है ना। अरे एक्स की डेरिवेटिव वन तो टी की भी वन, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, दैट इज इक्वल लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। सब भूल गए? तो ये क्या हो गया 1/3 लॉग मॉड टी क्या रखे थे आप? यहाँ रखो इसको +1 + c 6 let I is equal to integration x² + 2 upon x² + 1 into a raised to x plus tan inverse of x into dx। अभी आपको इतना दिमाग तो होना चाहिए कि यही रख a raised to x होता है, a raised to x plus tan inverse of x नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर जो है वही पुट करना है और वो ये मिलेगा आपको। ये पुट करोगे तो ये मिलेगा और साथ में ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। इसकी डेरिवेटिव लेंगे हम dt अपॉन dx। x की डेरिवेटिव 1 है, tan इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव क्या है 1 + 1 अपॉन 1 + x²। एलसीएम ले लो तो dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 + x² से +1 × 1 1, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। तो अब यहां मिल गया आपको, देखो क्या है x² + 2 अपॉन, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हो इंटू dx। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू क्या है dt है। तो यहाँ पे बचा क्या, a raised to t dt। a raised to x का इंटीग्रेशन, हाँ a raised to x की डेरिवेटिव में जाओ, a raised to x log a, तो log a इधर लेके आ जाओ। तो क्या है इसका इंटीग्रेशन a raised to t अपॉन log a प्लस c। यहां पर t की वैल्यू रख दो, तो a raised to x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log a प्लस c। नेक्स्ट जो है सम क्या है, i इज इक्वल टू e रेज टू x log sin ex इन डिवाइडेड बाय tan ex dx। तो यहाँ पे क्या करना है, सोच समझ के रखना है कि कौन सा फंक्शन होगा जिसकी डेरिवेटिव हमको मिले।
तो हमारे हिसाब से क्या होगा लॉग, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो 1 अपॉन साइन होगा और साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी कॉस, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, उसका उल्टा कर दिए तो 1 अपॉन 10 जो कि नीचे आता है। तो इसलिए हमने क्या किया पुट किया ये, तो t इज इक्वल टू लॉग साइन ई एक्स, इसकी डेरिवेटिव निकाले, लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या है साइन ई एक्स इनटू द डेरिवेटिव, अभी लॉग लिखी साइन डेरिवेटिव लिखेंगे, अभी इसके बाद साइन की लिखेंगे, तो dt अपॉन डी एक्स 1 अपॉन साइन ई एक्स, साइन की डेरिवेटिव कॉस ई एक्स है, लेकिन हमारे पास अभी भी जो फंक्शन मौजूद है आखिरी ई एक्स, तो उसकी डेरिवेटिव लिखना लास्ट में कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या किया आपने dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये कॉट ई एक्स और ई एक्स की डेरिवेटिव सेम है। अभी चाहिए हमको क्या 1 अपॉन 10, तो कॉट को हम कन्वर्ट करके क्या बना दिए 1 अपॉन 10, और ये ई एक्स पहले से है, यहाँ से डी एक्स इधर आ गया। अब ये सब क्या है, सब जो है आई इज इक्वल टू यहाँ सब्सटीट्यूट किए, तो इसकी वैल्यू टी है, ये टोटल वैल्यू जो है डी टी है, इसका इंटीग्रेशन निकाले हम तो x रेस टू n हमेशा +1 होता है, तो 1 + 1 2, और जो यहाँ होगा वो नीचे होगा प्लस c, आखिर में जाकर हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है log sin e x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c, e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1। हाँ, इसका भी लॉजिक है। अब ये इसका लॉजिक ये है कि जैसे यहाँ पर e रेस, यहाँ आपके पास आप देख रहे हो यहाँ डेरिवेटिव कहीं दिखती नहीं है, या आप रखते भी हो तो यहाँ पर ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर +1 है, तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा सम कभी भी आए e रेस टू 2x हो या e रेस टू x + 1 हो, तो उसके हाफ से डिवाइड करने का। कैसे, जैसे यहाँ पर i इज इक्वल टू e रेस टू 2x का आधा क्या है e रेस टू x है, 2 का 1 हो गया। यहाँ पर e रेस टू 2x है तो उसका आधा क्या हुआ ex, उसी से ऊपर भी डिवाइड करेंगे नीचे भी डिवाइड करेंगे। अगर यही चीज यहाँ पर e रेस टू x होता तो e रेस टू x का आधा क्या होता, x/2 होता, उससे डिवाइड करते आप। या कोई क्वेश्चन आता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ऐसा करके एक आध क्वेश्चन चला आता तो स्टूडेंट परेशान कि सॉल्व कैसे होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हाफ से इसको डिवाइड करना इस तरीके से, ऊपर भी नीचे भी। अब इसको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू e रेस टू 2x अपॉन ex प्लस 1 अपॉन ex डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x माइनस 1 अपॉन ex dx। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, है कुछ चल रहा है दिमाग में, कहाँ चलता सर। इसका आधा e रेस टू 2x माइनस x, e रेस टू 2x माइनस x, हाँ e रेस टू x, इसको ऊपर लाए प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज है, साइन लेकिन माइनस में है। अब बताइए डिनोमिनेटर अगर आप पुट करते हो तो न्यूमरेटर मिलेगा कैसे। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस की साइन है, यहाँ ऊपर क्या हो गई है क्यों, क्योंकि -x की डेरिवेटिव क्या है, हाँ तो माइनस माइनस,
हाँ, तो वो दिमाग हमको चलना चाहिए कि ये माइनस का प्लस कैसे हुआ, इसका मतलब यही पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पुट ये करेंगे हम, t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। हाँ, dt अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स की डेरिवेटिव क्या है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स सेम इंटू द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन होगा उसकी डेरिवेटिव लिखो, लिखना कंपलसरी है। Therefore dt अपॉन dx e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x, माइनस x की डेरिवेटिव क्या है, -1 है, और वो आकर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस। सो देयरफॉर dt अपॉन, एक काम करेंगे, dt इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस, और ये dx इधर आ गया, ये हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब हम आसानी से इंटीग्रेशन इसका लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन टी dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव ऊपर है, ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस सी। लास्ट में आप टी की वैल्यू रख दो। Therefore I is equal to log mod t की वैल्यू क्या है, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x प्लस c। ये हो गया नंबर 9। Let I is equal to integration sin 4x sin raised to 4x cos cube x dx। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि आपको ये समझना है कि यहां पर देखो कौन सा फंक्शन लेंगे कि उसकी डेरिवेटिव हो। आप यहां देख सकते हो, आप जो यहां पर देखो cos क्यूब है, और डेरिवेटिव सिंगल होती है, स्क्वायर में नहीं होती है। जैसे साइन की डेरिवेटिव क्या है, कॉस है, यहाँ देख लो आपको, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो है 3 है, तो 3 में से एक cos x को साइड में करना पड़ेगा, तो आपको और cos स्क्वायर x बचेगा, और उस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक है, साइन की डेरिवेटिव cos। तो पहली चीज आप क्या, ये उल्टा नहीं कर सकते आप, जो cos की डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन, जबकि यहाँ पावर है, आप उसको कर ही नहीं सकते। आप इसमें से एक cos x बाहर कर सकते हो। अब जैसे ही आप देखो यहाँ पर करोगे, तो आपके दिमाग में खुद ही बैठेगा कि हाँ बराबर है ये देखो मैं क्या किया, यहाँ से एक cos x निकाल के बाहर कर दिया। अब मेरे समझ में आ गया कि साइन की डेरिवेटिव क्या है, cos है, तो मैं क्या करूंगा, ये cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर के x के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला sin स्क्वायर x में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यही है ना। तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि इसमें से 7 है, 5 है, 2 है, कितना निकालेंगे, ये साइन में कन्वर्ट होगा, ये cos, तो आप रखने के बाद क्या मिलेगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। या क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये cos x एक निकालो आप, तो यहां पर आपको स्क्वायर मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। आप पुट करो साइन x, इसकी डेरिवेटिव यहां पर, तो क्या किया आप, जो है हम यहां पर हम चेंज करेंगे इसको, cos स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट करेंगे,
इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर रेहान हाँ तो अभी पुट करेंगे यहां पर पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स तो साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या है cos x अब यहां ध्यान दो यहां क्या क्या रखना है आपको ये t रेस टू 4 हो गया ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और ये cos x dx क्या हो गया dt हो गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में so therefore that is equal to मल्टीप्लाई किए तो ये t रेस टू 4 हो गया t रेस टू 4 इंटू 1 माइनस टी 4 इंटू टी स्क्वायर कितना हुआ t 6 हो गया इंटू डी टी पावर ऐड होता है 4 प्लस 2 इसको सेपरेट कर दो इंटीग्रेट कर दो आंसर आ गया तो होगा इंटीग्रेशन टी रेस टू 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी रेस टू 6 डी टी तो ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू कितना हुआ ये एक ऐड किए इसमें भी एक ऐड किए प्लस सी और टी क्या है आपका टी की वैल्यू क्या है तो यहां रखो ये हो गया साइन एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस साइन एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 प्लस सी let I is equal to integration 1 upon 4x plus 5x raised to minus 11 dx ये यहाँ पर क्लियर आपको एक चीज दिख रही है कि नेगेटिव आ गया पावर तो वहां से आप शुरू करोगे नेगेटिव का पहले क्या बनाओगे पॉजिटिव कहाँ जाएगा वो डिनोमिनेटर में इसके सबके नहीं तो पहला काम क्या होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन x रेस टू 11 dx इस तरीके से ठीक फिर एलसीएम लेंगे आप ये इससे आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x इंटू एक्स रेस टू 11 प्लस 5 अपॉन एक्स रेस टू 11 dx करेक्ट इसको आप इधर x रेस टू 11 को ऊपर लाएंगे तो ये हो गया x रेस टू 11 डिवाइडेड बाय यहाँ 1 है x रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 11 तो पावर ऐड होता है 1 प्लस 11 कितना हुआ तो 12 हो गया 4x रेस टू 12 प्लस 5 dx अब आप देखो इधर अब यहाँ पर आपका दिमाग चलता है x रेस टू 12 की डेरिवेटिव क्या होगी x रेस टू 11 वो बात की बात है कम होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिखता है x रेस टू 12 की डेरिवेटिव x रेस टू 11 तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू 4x रेस टू 12 प्लस 5
अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे डी टी अपॉन डी एक्स 4 इंटू क्या हुआ ये 12x रेस टू 11 प्लस 0 x रेस टू 12 की डेरिवेटिव फिर डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल 12 4 जा 48। यहाँ पे कितना है आपका x रेस टू 11 डी एक्स 48 है क्या? नहीं है तो इसको इधर लाओ उसको उधर भेजो तो कितना हो जाएगा ये डी टी अपॉन 48 इज इक्वल टू x रेस टू 11 डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 48 तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 लॉग मॉड टी प्लस सी और टी की वैल्यू क्या है 4x तो रख देंगे दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 लॉग मॉड 4x रेस टू 12 प्लस 5 प्लस सी। नंबर 11 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है x रेस टू 9 फिर क्या बोल रहा है sec स्क्वायर x रेस टू 10 इंटू dx। आप देख रहे हो यहां पर कितना है तो x रेस टू 10 की डेरिवेटिव क्या है तो आपको t की वैल्यू x रेस टू 10 रखना है क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10x तो इसलिए आपको यही रखना है तो पुट t इज इक्वल टू x रेस टू 10 और डेरिवेटिव बन जाएगी क्या dt अपॉन dx 10x रेस टू 9 यहां 10 है क्या नहीं है तो इसको इधर लाएंगे तो dt अपॉन 10 इज इक्वल टू x रेस टू 9 dx। यहां रख देंगे आप तो therefore that is equal to sec square t dt upon 10 तो 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1 अपॉन 10 tan t प्लस c tan की डेरिवेटिव sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t की वैल्यू रख दो यहां तो 1 अपॉन 10 tan x रेस टू 10 प्लस c लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है e रेस टू 3 log x इंटू x रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू -1 इंटू dx। अब ये देखो यहाँ पर देखो ये log है log से पहले कुछ भी होता तो यहाँ पर आकर बनता है पावर और ये माइनस नीचे उतरता है तो ये क्या हो गया दैट इज इक्वल टू e रेस टू
log x क्यूब डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस 1 dx, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा पावर। अब यहां पर भी देखो लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल हो रहा है। e के ऊपर अगर लॉग है, e के ऊपर लॉग है तो हट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1 dx। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम है। e रेज टू लॉग n इज इक्वल टू n। अब आपको देखो क्लियर, आपको यहाँ मैसेज दे रहा है x रेज टू 4 की डेरिवेटिव क्या है, x रेज, हाँ वो 4 तो रहेगा, x रेज टू 3 है, तो इसका मतलब ये पुट करना है पूरा। तो पुट t इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 1 जब आप डेरिवेटिव लोगे तो dt अपॉन dx, तो ये हो गया 4x क्यूब कांस्टेंट 0। अब देखो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 4 आ गया है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको इधर लाओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ x क्यूब बचा और ये dx हो गया। अभी आप सब्स्टिट्यूट करिए वहां पर, यहाँ, so therefore that is equal to 1 upon t dt upon 4, और बार बार ये आ रहा है 1 upon t log mod t, इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये 1/4 मल्टीप्लाई है log mod t प्लस c। लास्ट में आपको t की वैल्यू रख देना है, तो 1/4 log mod, देखो t की वैल्यू हमने रखा है x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू cos x dx। अब यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इसलिए है कि देखो यहाँ रूट 10x है और 10x की डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि वही रखोगे तो आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। और 10x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, वो है नहीं, लेकिन हम उसको बना सकते। अच्छा 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec square x बन सकता है वो। तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, cos स्क्वायर x से। तो आप ऊपर भी नीचे भी उसको डिवाइड करो, तो अंडर रूट 10x अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। और आप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x की डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये हो गया अंडर रूट 10x, ये क्या हो गया, ये यहां से एक कट गया, तो साइन x अपॉन cos x क्या हो गया, 10x। अब बताइए मुझको रूट x अपॉन x कितना होता है, वन अपॉन रूट x। नीचे रूट रैशनलाइज करो, रैशनलाइज। ये आपका जो है ना, ये इस तरीके से ये तो अब ये बन गया क्या, ये डिनोमिनेटर में आ गया है, और आप अकल वाले हो, 10x की डेरिवेटिव क्या है, ये देखो है,
तो वही पुट करो, पुट t इज इक्वल टू tan x। तो tan x की डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x dx। Therefore that is equal to, अब हमको क्या मिला, 1/√t dt। सबसे आसान। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x 2√x, तो 2√t हो गया ये प्लस c, और t क्या रखे थे आप, ये देखो t क्या है, तो यहां रख देंगे 2 √tan x प्लस c।